उस दिन मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था। मैंने बताया था क्लॉज दो तरह के होते हैं, है ना। एक होता है आपका मेन क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज के कोई पार्ट नहीं होते, सबऑर्डिनेट क्लॉज के मैंने बोले थे आपके पार्ट होते हैं। पार्ट आपको बताया था मैंने, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज पहला वाला है उसका नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज क्या है? नाउन जब भी हम कहते हैं तो नाउन क्लॉज का एक अलग डेफिनेशन अपने आप ही हमारे माइंड में आता है। देखिए, इट इज़ ए क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ नाउन in a sentence. In a sentence. So it is called a noun clause. ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल है इसका, the mechanic says that fan will not work. मैकेनिक ने क्या कहा? जो पंखा अब काम के लायक नहीं है। द मैकेनिक सेज। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, इसके अंदर मैं कैसे क्लॉज को पार्टिसिपेट करता हूँ या डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पहला ए, द मैकेनिक सेज, यहाँ तक द मैकेनिक सेज तक, ये क्या हो गया? मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। मेन और प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, अब आ जाइए इसके बी पार्ट में। दैट द फैन विल नॉट वर्क। विल नॉट वर्क, ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो सर सब कुछ सही है, तो फिर क्या है इसमें नाउन क्लॉज कहाँ पे आया? सही बात है। तो आप देखिए, हेयर फैन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव verb says. Since this subordinating clause does the work of a noun, so it's called noun clause. अब आपने समझा, फैन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक। और सेज जो है वो इंट्रांजिटिंग वर्ब है। तो इंट्रांजिटिंग वर्ब आपका मेन क्लॉज में आ गया और सेज जो है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में आ गया। पर फैन जो है, फैन ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन है। तो नाउन जो है, इसीलिए हमने इस पूरे सेंटेंस को क्या कहा? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज के फिर क्या होते हैं? 1 2 3 4 पार्ट होते हैं अलग अलग। पहला पार्ट होता है उसका नाउन क्लॉज यूज्ड एज वर्ब। as verb
ठीक है। फिर एज एडजेक्टिव, ठीक। इसमें क्या होता है, पहले वाले में हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, दूसरा हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और तीसरा हो जाता है आपका कंप्लीशन ऑफ वर्ब, कंप्लीशन ऑफ वर्ब। तो इस तरह से आपके 1 2 3 4 ये 4 अलग अलग तरह से हम लोग नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा नाउन क्लॉज को कैसे हम लोग वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव को। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।